चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि के बारे में सीखेंगे। देखिए किसी भी समीकरण को हल करने के लिए आपको 4 विधि होता है: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि और वर्ग गुणनखंड विधि। यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि के बारे में सीखेंगे कि विलोपन विधि से कैसे किसी भी समीकरण को हल करके वहाँ से x को और y का मान निकाला जाता है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि दो को समीकरण दिया रहेगा, दोनों में एक एक करके एक को 1 मानेंगे, एक को 2 मानेंगे। चलिए इसको समीकरण 1 लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 लेते हैं। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे, या तो x वाला को कटाएंगे या तो y वाला को कटाएंगे। चलिए हम यहाँ पर y वाला को कटाते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1, अब 1 में कितना से गुना कर देंगे कि ताकि दोनों y बराबर हो जाए। तो देखिए अगर ये वाला 3 को अगर 4 में ले जाके गुना कर देते हैं तो यहाँ पर 12y हो जाएगा। अगर इस 4 को ले जाके 3 में गुना कर देते हैं तो ये भी आपको 12y हो जाएगा। मतलब ये है कि इस 3 से ले जाकर समीकरण 1 में गुना कर दीजिए और 4 से ले जाकर समीकरण 2 में गुना कर दीजिए। तो चलिए समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, और उसके बाद अगर दोनों में प्लस प्लस रहे तब हमेशा घटाते हैं, दोनों में अगर माइनस माइनस रहे तब भी घटाते हैं। अगर एक में प्लस रहे एक में माइनस रहे तो यहाँ पर जोड़ते हैं, अगर यहाँ माइनस रहे यहाँ प्लस रहे तब जोड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों में सेम चिन्ह रहे तो घटाएंगे, दोनों में डिफरेंट चिन्ह रहे यानी अलग अलग चिन्ह रहे तो वहाँ पर जोड़ते हैं। चलिए समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर घटाओ समीकरण आपको 2 में कितना से 4 से गुना करने पर, तब न जाके अगर समीकरण 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो इस 4 से गुना होगा तो 4 3 12 होगा, आई 3 से इसमें गुना होगा तो ये भी 3 चौका 12 होगा। चलिए समीकरण 1 में 3 से गुना कीजिए। गुना करने का नियम होता है कि बराबर के इस साइड भी गुना कीजिए और बराबर के इस साइड भी गुना कीजिए। इसमें भी बराबर के इस साइड गुना करना है, इसमें भी बराबर के इस साइड गुना करना है। चलिए पहले हम 3 से इस बराबर के इस साइड में गुना करते हैं। तो 3 से इस 3 में गुना कीजिएगा तो 3 3 9 x मिलेगा आपका। उसके बाद बीच में जोड़ है तो जोड़ दीजिए। उसके बाद इस 3 से इस 4 में गुना कीजिएगा तो आपको 4 3 12y मिलेगा। उसके बाद इस 3 से इस 2 में गुना कीजिएगा तो 3 गुना आपको 6 मिलेगा। चलिए उसके बाद 4 से गुना करना है समीकरण 2 में। चलिए 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना आपका 8x होगा। बीच में भी यहाँ पर जोड़ है, जोड़ का चिन्ह दीजिए। उसके बाद फिर 4 से इस 3 में गुना करेंगे तो 4 3 यहाँ भी 12y होगा। उसके बाद इस 4 से इस 4 में गुना करने से तो आपका 4 चौका 16 होगा। चलिए सबको हम लोग घटा रहे हैं तो नीचे क्या कीजिए कि आप घटाव का चिन्ह दे दीजिए। अगर माइनस का चिन्ह दे देते हैं यानी घटाव का चिन्ह दे देते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है, आपको गलती होने का चांसेस कम रहता है। तो नीचे हमेशा ये चिन्ह लगा दीजिए ताकि गलती कम हो। अब यहाँ से एक प्लस में 12y है और यहाँ से माइनस में 12y है, तो प्लस 12y माइनस 12y कट जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 9x है और यहाँ पर 8x है। 9x में से 8x घटेगा तो आपको 1x बचेगा। उसी तरह इधर आइए, इधर 6 में से -16 घट रहा है तो 6 में से -16 घटेगा तो आपको -10 बचेगा, यानी x का मान आपको -10 आया। अब ये x का मान उठा के आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, वहां से आपको y का मान निकल जाएगा। चलिए इस x को उठा के हम समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए यहाँ पर लिखिए x बराबर -10 समीकरण, यहाँ पर स्पष्ट लिखिए थोड़ा सा, -10 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 यहाँ से देखिए तो 3x प्लस में 4y बराबर में 2 है। लिखिए यहाँ पर 3x प्लस में 4y बराबर में यहाँ पर 2 है। चलिए 3 का 3 रहने दीजिए, x के जगह आपका x का मान रखिए तो x का मान आपको यहाँ से -10 निकाल कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लस में 4y है तो 4y लिखिए, बराबर में 2 है तो 2 लिखिए। चलिए इस 3 से इस -10 में गुना कीजिएगा तो -30 मिलेगा। चलिए प्लस में 4y तो 4y लिखिए और यहाँ पर 2 का 2 लिखिए। इधर माइनस में 30 है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। चलिए 4y का 4y इधर रहेगा, इधर से उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2, ये माइनस आपका ये प्लस बन जाएगा तो यानी प्लस में 30। चलिए 4y का 4y लिखिए।
चलिए 2 और 30 को जब जोड़िएगा तो आपको 32 प्राप्त होगा। y बराबर लिखिएगा यानी 32, अब बाटा में यहाँ पर 4, इसको कटाइएगा तो क्या मिलेगा, y बराबर 4 और 8 यानी 8 मरतबे में आपका 32 करता है। तो y का x का मान यहाँ पर -10 आया और y का मान आपको 8 आया। यही आपका आंसर है। सबसे पहले क्या करना है कि दोनों समीकरण को देख लेना है। अब मन बनाइए कि x को कटाना है कि y को कटाना है। अगर y को कटा रहे हैं तो दोनों में चिन्ह देखिए कि क्या है। अगर दोनों में प्लस प्लस है तो हमेशा घटाइए, दोनों में माइनस माइनस है तब भी घटाइए। अगर एक में प्लस है एक में माइनस है तो उसको जोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए जिसको कटाना है उसको बराबर कीजिए। तो अगर इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं, ई वाला संख्या से अगर इसमें गुना कर देते हैं तो यहाँ 12y हो जाएगा। अगर 4 से ले आके अगर 2 में कर देते हैं यानी इस 3 में तो ये भी 12 हो जाएगा। अब गुना करने का नियम होता है कि पूरा समीकरण में गुना कीजिए, बराबर के इस साइड भी बराबर के उस साइड भी। उसी तरह इसमें किए हैं। समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तो देखिए समीकरण 1 आपका यही है, इसमें पूरा में 3 से गुना किया, बराबर के इस साइड भी बराबर के इस साइड भी। 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई 9x प्राप्त होगा। इस 3 से फिर इस 4 में गुना कीजिएगा तो 4 तिहाई 12y प्राप्त होगा। फिर इस 3 से ले जाकर 2 में गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 प्राप्त होगा। अब समीकरण 2 में कितना से गुना करना है आपको, 4 से, तो 4 से गुना करना है तो 4 दूना 8x प्राप्त होगा। फिर 4 से इस 3 में गुना कीजिएगा तो 12y प्राप्त होगा। फिर 4 से 4 में गुना कीजिएगा तो आपको 16 प्राप्त होगा। अब सबको घटाना है तो सबके सामने माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। सबके सामने माइनस का चिन्ह लगाइएगा तो 9x में से 8x घटेगा, आपको एगो x बचेगा यानी x बचेगा। उसके बाद ये प्लस में 12y, ये माइनस में 12y, प्लस 12y माइनस 12y कट जाएगा। उसके बाद 6 है यहाँ प्लस में और माइनस में 16 है, तो 6 में से -16 घटेगा तो क्या बचेगा, -10 यानी x का मान आपको -10 प्राप्त हुआ। अब x के मान को उठाकर आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आपका वहाँ y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में हम x का मान रख दिए हैं। समीकरण x का मान आपको -10 है, इसको समीकरण 1 में रखे हैं तो आपका समीकरण 1 यहाँ पर दिया है 3x प्लस में 4y बराबर में 2। चलिए 3x प्लस 4y बराबर में 2, 3 का 3 रहने देते हैं, x के जगह -10 लिखते हैं, बीच में प्लस है प्लस लिखिए, 4y का 4y लिखिए, इधर 2 का 2 लिखिए। चलिए इस 3 से -10 में गुना कीजिएगा -30 मिलेगा। यहाँ बीच में जोड़ है, जोड़ का चिन्ह दीजिए, प्लस में 4y है 4y दीजिए और बराबर में 2 का 2 लिखिए। चलिए यहाँ पर प्लस में 4y का 4y इधर रहने दीजिए। इस -30 को उस साइड बराबर के उस साइड भेजिएगा तो ये प्लस बन जाएगा 30, यानी जब दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर 32 प्राप्त होगा। चलिए y बराबर 32/4, 4 से यदि भाग दीजिएगा तो 8 मरतबे आपका 32 करता है तो y का मान 8। यहाँ पर x का मान -10 निकल गया, y का मान आपको 8 निकल गया।